नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स गुरु पर। सो फ्रेंड्स, ये हमारी चौथा सेट है। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 सेट 1 इसमें हम लोगों ने क्वेश्चंस देखा था, सेट 2 सेट 3। अगर अभी तक के आप लोगों ने ये तीनों सेट के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी हुई है, आप उस लिंक पर क्लिक करके पहले सीक्वेंस में इन पार्ट्स को देखिए, उसके बाद ही आप सेट नंबर 4 के क्वेश्चंस को देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि इफ ऑल द प्लॉटेड पॉइंट्स फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर टू द अपर राइट हैंड कॉर्नर देन देयर इज, इसको हम किस तरीके का कोरिलेशन कहेंगे। तो मैं सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में बोल रहा है मैं वो ग्राफ को बना लूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन में आपके सामने हम लोग प्लॉट कर देते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस एंड वाई दो एक्सिस है। तो इफ ऑल द प्लॉटेड पॉइंट्स फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द लेफ्ट कॉर्नर मतलब इधर की बात हो रही है, लेफ्ट कॉर्नर से हम प्लॉट कर रहे हैं, वो भी स्ट्रेट लाइन, मतलब हम इस तरीके से क्या कर रहे हैं, ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो ये जो स्ट्रेट लाइन हमारे जो कर्व बन रहा है या स्ट्रेट लाइन ये जो ड्रॉ हो रही है, इसे हम किस तरीके का कोरिलेशन कहेंगे। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड से इधर बढ़ रहा है, मतलब ये इंक्रीजिंग चीज को शो कर रहा है, मतलब ये पॉजिटिव कोरिलेशन को बता रहा है। और ये जो पॉजिटिव कोरिलेशन को बता रहा है ये परफेक्ट आपका एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। तो स्ट्रेट लाइन अगर आपका एक कर्व जा रहा है तो इसे हम कौन सा कोरिलेशन कहते हैं, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, इसे हम कौन सा कोरिलेशन कहेंगे, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपके सामने सवाल है कि इफ, अगेन आपको यहां पर प्लॉट करना है, इफ द प्लॉटेड पॉइंट्स इन द प्लेन फॉर्म बैंड, थोड़ा सा बैंड रहेगा आपका, शो द राइजिंग ट्रेंड, बैंड तो रहेगा लेकिन कैसा ट्रेंड दिख रहा है, ये राइजिंग, मतलब ये बात तो कंफर्म है कि पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। कहां से, फ्रॉम द लोअर लेफ्ट, मतलब यहां से लेकर लेफ्ट हैंड टू द अपर राइट कॉर्नर, मतलब यहां, लेकिन थोड़ा सा बैंड रहेगा बोल रहा है, मतलब ये परफेक्ट नहीं है, ये परफेक्ट नहीं है, ये कैसा, थोड़ा सा कर्वी फॉर्म में आपका कर्व बन रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन तो कहेंगे बट परफेक्ट नहीं। इसे हम कौन सा पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे, हाई पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे। कौन सा कोरिलेशन कहेंगे, पॉजिटिव हाई कोरिलेशन कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है कि एक एग्जाम्पल दिया है आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से नेगेटिव कोरिलेशन कौन सा है। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो चलो पढ़ते हैं। पहला हमारे पास ऑप्शन है, डिमांड फॉर अ कमोडिटी में गो डाउन, मतलब आपकी डिमांड डाउन हो रही है एज अ रिजल्ट ऑफ राइज इन द प्राइस, मतलब जब आपकी प्राइस बढ़ती है तो आपकी डिमांड कम होती है। कैसा रिलेशन है दोनों में, इनवर्स एडवर्स रिलेशन है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। यस, तो इस तरीके के रिलेशन को हम नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। बाकी भी ऑप्शन चेक करते हैं, ये तो परफेक्ट आंसर मिल ही गया, बट बाकी भी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। द फैमिली इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑन लग्जरियस आइटम, तो देखो जितनी फैमिली की इनकम ज्यादा होंगी, फैमिली की इनकम जितनी ज्यादा होगी उतने लग्जरियस आइटम के ऊपर आपका एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जितनी फैमिली की इनकम कम होगी, लग्जरियस आइटम के ऊपर एक्सपेंडिचर भी उतना कम होगा। तो ये कैसा रिलेशन बताता, पॉजिटिव, मतलब ये नेगेटिव नहीं पॉजिटिव बताता है। एज ऑफ हस्बैंड एंड एज ऑफ वाइफ, अगर हस्बैंड की एज बढ़ेंगी तो ऑब्वियस है वाइफ की भी एज बढ़ना ही बढ़ना है। तो ये भी हमारा कौन से रिलेशन को बताता है, पॉजिटिव कोरिलेशन को। और इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, आपकी हाइट बढ़ती है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आपकी हाइट भी बढ़ती है, और हाइट के साथ साथ जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपकी वेट भी बढ़ती है। ऐसा तो नहीं है कि हाइट बढ़ रही है तो वेट कम होगा। ठीक है, तो इनके बीच में कैसा कोरिलेशन है, इसमें भी पॉजिटिव कोरिलेशन है, बट एक एक्सटेंट के बाद क्या होता है, आपकी हाइट तो रुक जाती है बट वेट कुछ लोगों की रुक जाती है, कुछ लोगों की कंसिस्टेंटली बढ़ते रहती है। तो इट्स डिपेंड्स कि प्रैक्टिकल सिनारियो में क्या होता है, बट अगेन नेगेटिव तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाइट बढ़ रही है तो वेट कम होगा, या वेट कम हो रहा है तो हाइट बढ़ेंगी, या वेट बढ़ रहा है तो हाइट कम होगी। हाइट और वेट में किसी भी प्रकार से डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला सवाल है हमारे सामने, इफ द प्लॉटेड पॉइंट्स इन द प्लेन, फिर से मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, तो लीजिए हम ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। इफ द प्लॉटेड पॉइंट्स इन द प्लेन
सेपरेट ऑल ओवर द डायग्राम। मेरे पास अगेन एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और मैंने पूरा स्प्रेड कर दिया हूँ। ये अपने जितने भी पॉइंट्स है मैंने पूरे स्प्रेड कर दिया हूँ, पूरे अपने ग्राफ्स में क्या कर दिया मैंने स्प्रेड कर दिया। और बता रहा है, पूछ रहा है कि बताओ अब इसमें किस तरीके का रिलेशन होगा। भाई अब इसमें मैं कैसे रिलेशन निकालूं, मतलब ये पूरे मेरे जो पॉइंट्स है कौन से किससे कनेक्टेड है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मतलब कौन सी चीज कहां से कनेक्ट होने वाली है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर एक दूसरे से किसी भी वेरिएबल का रिलेशन नहीं है तो उसे हम कौन सा रिलेशन कहते हैं, नो कोरिलेशन या फिर एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। तो हमारे कोरिलेशन यहां पर 0 है। तो आपका सही आंसर क्या है, सी, देयर इज नो कोरिलेशन और एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की तो हमारे पास अगला सवाल है कि स्टडी ऑफ प्राइस एंड डिमांड एलिमिनेटिंग सप्लाई साइड। तो अगर हम बात करें प्राइस, डिमांड, सप्लाई, अगर हम इनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है, प्राइस और डिमांड में पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, बराबर, सॉरी इनवर्स रिलेशन होता है। प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है, नेगेटिव कोरिलेशन होता है। बट अगर हम बात करें प्राइस एंड सप्लाई में, प्राइस बढ़ेंगी सप्लाई बढ़ेगा, इनमें पॉजिटिव रिलेशन होता है। बट हमें क्या करना है, स्टडी ऑफ प्राइस एंड डिमांड एलिमिनेटिंग द सप्लाई साइड, ठीक है। तो यहां पर हमें बताना है कि कैसा रिलेशन है, तो टोटल कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन, नन ऑफ द अबव या बोथ। तो पार्शियल टोटल कोरिलेशन का मतलब क्या हो गया, यहां पर परफेक्ट कोरिलेशन की बात कर रहा है। तो परफेक्ट कोरिलेशन तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज जो भी हमारे एलिमेंट्स है, जो फैक्टर्स है, जो वेरिएबल्स है, उनके चेंज होने की वजह से दूसरे फैक्टर पे फर्क पड़ रहा है। बट ये 100% फर्क नहीं पड़ता, बहुत दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं जो इनके डिमांड सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इनके बीच में पार्शियल कोरिलेशन है। कैसा कोरिलेशन है इनके बीच में, पार्शियल कोरिलेशन है। हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। आपको रीअरेंज करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रीअरेंज करना है। आपको कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, तो ये स्टेप किस चीज से रिलेटेड है, आप लोग कैलकुलेशन करते हो, कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, में शॉर्ट में लिख देता हूं आर, ठीक है। तो आप लोगों के पास एक्स सीरीज होती है, वाई सीरीज होती है, मतलब आपके पास एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है। तो आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले इस एक्स वेरिएबल से मीन कैलकुलेट करते हो और इस वाई सीरीज से आप मीन कैलकुलेट करते हो। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होता है, मीन कैलकुलेट करने का। मीन कैलकुलेट करने के बाद आप क्या करोगे, फिर ये एक्स सीरीज से आपने मीन निकालने के बाद उसका डेविएशन निकाल लिया, डी एक्स, क्या निकाल लिया आपने, डी एक्स। वैसे वाई सीरीज में आपने क्या कर लिया, डेविएशन फ्रॉम वाई सीरीज, एक्चुअल मीन से डेविएशन निकाल लिया। अच्छा, तो आपने सेकंड स्टेप पे क्या किया, डेविएशन निकाला। फिर डेविएशन निकालने के बाद क्या करोगे, आप इसका स्क्वायर करोगे, डी एक्स स्क्वायर, एंड इधर से वाई सीरीज में डी वाई स्क्वायर। तो आप थर्ड स्टेप में क्या करोगे, इसका स्क्वायर निकालोगे, ठीक है, और इस स्क्वायर की टोटल कर लोगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, ये डी एक्स और ये डी वाई आपस में मल्टीप्लाई करके आप क्या निकाल लोगे, डी एक्स वाई। आप लोग किन चीजों को फाइंड आउट कर लोगे, डी एक्स वाई, डी एक्स डी वाई, इन चीजों को आप कैलकुलेट कर लोगे। कैसे, डी एक्स और डी वाई को आपस में मल्टीप्लाई करके। तो नेक्स्ट स्टेप मेरा ये रहेगा। और उसके बाद फिर हमें क्या करना है, ये सारी वैल्यूज मिल जाएंगी तो फॉर्मूलेज में वैल्यूज को रख देना है। मतलब आपको यहाँ सारे सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप ही दिए हुए हैं। तो आपका सही आंसर क्या है, ए बी सी डी ई, मतलब बी आंसर योर करेक्ट आंसर। कोरिलेशन निकालने के लिए हम यही स्टेप्स को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन एक्सेप्ट, मतलब ही सीधा सीधा बोलो ना यार कि आपको नेगेटिव कोरिलेशन चाहिए। पॉजिटिव कोरिलेशन का एक्सेप्शन बताना है, मतलब भी आपको नेगेटिव कोरिलेशन बताना है। तो बताइए, प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड अमाउंट ऑफ सप्लाई, इनमें पॉजिटिव कोरिलेशन होता है क्योंकि प्राइस बढ़ेंगी तो सप्लाई भी बढ़ेगा। इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, इसमें भी पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, हाइट बढ़ेगा तो वेट भी बढ़ेगा। एज ऑफ हस्बैंड एंड एज ऑफ वाइफ, इसमें भी पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। अच्छा, सेल ऑफ वुलन गारमेंट्स एंड डे टेम्परेचर, देखो जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतने वुलन गारमेंट्स की सेल कम होंगी। मुझे बताओ, गर्मी के दिनों में कोई गर्म कपड़े पहनता है क्या, नहीं ना। तो गर्मी में वुलन गारमेंट्स की डिमांड कम होती है, सेल कम होता है। जबकि विंटर सीजन में जब टेम्परेचर कम होता है तब इसकी सेल ज्यादा होती है।
तो ये डी आपका करेक्ट आंसर है जो इनवर्स रिलेशन को डिनोट कर रहा है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, डिग्री ऑफ द कोरिलेशन बिटवीन, आपको बताना है कि अगर 0.25 से लेकर 0.75 तक के वैल्यू है तो इसे हम कौन सी डिग्री कहेंगे। तो देखो डिग्री अलग अलग ऑथर के हिसाब से अलग अलग डिफाइन की गई है। तो अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं हमें बीच में दिख रही है, ना तो ये बहुत लोअर साइड में है ना तो बहुत अपर साइड में है, ये हमको कहीं ना कहीं एक बीच में डिग्री को शो कर रहा है। तो इसे हम कौन सी डिग्री कहेंगे, मॉडरेट। ना तो ये बहुत अपर साइड में है 1 के, ना तो बहुत लोअर साइड में है, तो इसे हम क्या कहेंगे, मॉडरेट। तो आपका आंसर क्या आएगा, मॉडरेट कोरिलेशन, मॉडरेट यहां पर पॉजिटिव कोरिलेशन इसे हम कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टू वेरिएबल इज कॉल्ड। अगर मैंने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है, ये मेरे पास y एक्सिस है, ये मेरे पास x एक्सिस है, यहां पर जो मैं डायग्राम बनाता हूं इस डायग्राम को ही हम कौन सा डायग्राम कहते हैं, स्कैटर्ड डायग्राम कहते हैं, जो हम x एंड y एक्सिस के हेल्प से क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, प्लॉट करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप बिटवीन 3 और मोर वेरिएबल, मतलब ये मल्टीपल की बात कर रहा है। देखो एक लाइन पढ़कर ही चीज क्लियर हो गई, बट आगे और पढ़ते, वेरिएबल इज स्टडी विद द हेल्प ऑफ ब्लैंक कोरिलेशन। तो इसे हम कौन सा कोरिलेशन कहते हैं, मल्टीपल कोरिलेशन कहते हैं। तो ये था हमारे सेट 4 के क्वेश्चन। अगले सेट में हम बात करेंगे और भी क्वेश्चंस की, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन और वीडियोस के लिंक आपके मोबाइल स्क्रीन पर डिस्प्ले करे। तो धन्यवाद दोस्तों।